अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व सल्लल्लाहु तबारक व तआला अला खैरि खल्क़िहि मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहुत्तक़वा मिनकुम वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र फ़सल्लि लिरब्बिक वन्हर वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन कान लहु सअतुन वलम युज़हि फ़ला यक़रबन्न मुसल्लाना औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे मोहतरम दोस्तों, आज 10 ज़िलहिज्जा आगे आ जाओ साथियाँ, आगे आ जाओ, ये डोर खोल दो तीनों। आज 10 ज़िलहिज्जा बकरा ईद का दिन है और 10 जुलाई 2022। अल्लाह तबारक व तआला का बेहद करम हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम सब की ज़िंदगी में एक और ईद की नमाज़ अता फरमाई। क्योंकि जब आदमी ईद की नमाज़ पढ़ता है तो बज़ाहिर वो आता है, लेकिन जब यहाँ से ईद की नमाज़ पढ़ के जाता है तो वो इस हाल में जाता है जैसा कि आज ही वो अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ है। यानी सारे गुनाह अल्लाह तबारक व तआला उसको यही माफ़ फरमा देते हैं। क्यों? क्योंकि हम सब का जमा होना अल्लाह तबारक व तआला को बहुत पसंद है। हम सब का जमा होना अल्लाह ताला को बहुत पसंद है, अल्लाह ताला इसको बहुत ज़्यादा पसंद फरमाते हैं। तो इसलिए जब हम जमा हुए हैं तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे जमा होने को पसंद फरमाकर हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। क्यों? क्योंकि जब यहाँ आए अपने दिलों को साफ़ करके आए, और जब यहाँ से जाएँ तो अपने दिलों का जो बुग़्ज़ है, कीना है, लड़ाई झगड़े सब ख़त्म करके जब जाए तो इस हाल में अल्लाह तबारक व तआला माफ़ फरमाएंगे। अगर कोई आदमी ईद की नमाज़ पढ़ना आया और वो ईद की नमाज़ पढ़ने जब आया तो बीवी से बोल के आया अभी आके तेरे को बताता हूँ मैं, तो ऐसे आदमी के लिए कोई बख्शिश नहीं है। ईद के दिन तो खुशी का दिन है, बीवी बच्चों से बात करें और बच्चों की हर ख्वाहिशात को पूरा करें। और उलमाओं का तजुर्बा है कि जो आदमी ईद के दिन बीवी बच्चों पर ख़र्च करता है और बच्चे की हर तमन्ना पूरी करता है, हर तमन्ना का मतलब ये नहीं उसको फ़ोन दिला दिया बड़ा, ये नहीं, हर तमन्ना का मतलब है जो खाने पीने की चीज़ें हैं बस इतना, जो कपड़े हैं, जो चीज़ वो चाहता है, एक वॉच चाहता है, घड़ी चाहता है, इतना। ऐसा नहीं कि वो घर में जो है आईफोन ही दिला दिया फिर और ख़राब हो जाता वो। तो जितनी छोटी मोटी चीज़ें हैं जिनसे बच्चा खुश होता है, तो अगर उनको खुश करने के लिए ईद के दिन वालिद साहब बच्चों के लिए खर्च करते हैं, बीवी पर, बच्चों पर, तो अल्लाह तबारक व तआला इस खर्च करने को भी सदक़े में लिख देते हैं कि ये भी सदक़े का सवाब है। तो आज के दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत, क्या नाम है उनका, इस्माइल अलैहिस्सलाम, उनको आज के दिन ही ज़िबा किया। मकाम नहर मीना के अंदर जो गए हैं उनको मालूम है आज भी वो जगह मौजूद है जहाँ पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा किया या ज़िबा करने की कोशिश की, दुम्बा आ गया, तो वो जगह आज भी मौजूद है। तो उन्हीं की याद में हम ये ईद उल अज़हा मनाते हैं। ईद उल अज़हा बोले तो कुर्बानी का दिन, ईद उल अज़हा कुर्बानी का दिन। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ईद के दिन सबसे बेहतरीन जो अमल अल्लाह तबारक व तआला को सबसे ज़्यादा पसंद है और ईद के दिन का जो सबसे बेहतरीन अमल है वो कुर्बानी करना है। इससे बड़ा इस दिन में कोई अमल नहीं हो सकता। अगर कोई आदमी 1 करोड़ रुपए भी किसी गरीब को सदका दे दे तो फरमाया कि ये भी इतना बड़ा अमल नहीं है जिसने 3-4 हज़ार में हिस्सा ले लिया है। और कुर्बानी के लिए हमें ये नहीं देखना है कि भाई बस्ती में मैं मालदार हूँ कि नहीं है। हम लोग क्या सोचते हैं, बस्ती वाला अगर मेरे को मालदार बोले तो मैं मालदार हूँ, ऐसा नहीं। हमें ये देखना है कि शरीयत मेरे बारे में क्या कहती है। क्योंकि हम जो कर रहे हैं ना कुर्बानी, वो बस्ती वालों के वास्ते नहीं कर रहे। हम जो कुर्बानी कर रहे हैं वो अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं और शरीयत के लिए कर रहे हैं। तो शरीयत मुझे मालदार कहती है नहीं कहती, मुझे शरीयत के हिसाब से देखना है। अब शरीयत क्या कहती है? शरीयत ये कहती है जिस आदमी के पास 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी या उसके दुकान में इतना सामान है कि जिसकी कीमत 52.5 तोला चांदी तक पहुंचती है, 3 चीज़। चौथी चीज़ उसके पास पैसे हैं, इतने पैसे कि जिन पैसों से वो 52.5 तोला चांदी खरीद सकता है। और 5वीं चीज़, घर में ज़रूरत से ज़्यादा सामान है, ज़रूरत से ज़्यादा सामान, लेकिन यानी वो सामान जो पूरे साल काम में नहीं आ रहे। अगर ऐसा ज़रूरत से ज़्यादा सामान है जो पूरे साल काम में नहीं आ रहा और उसकी कीमत 52.5 तोला चांदी है, तो मैं अमीर हूँ, मालदार हूँ, मेरे को कुर्बानी करना पड़ेगा। नहीं करेगा तो गुनहगार होगा। कुछ लोग ये सोचते हैं कि भाई कुर्बानी जो है वो शादी के बाद है, शादी से पहले नहीं, अब तो मैं कुंवारा हूँ, हालांकि बैंक में लाखों रुपए हैं। ऐसा नहीं, बालिग होने के बाद से
चाहे शादी, अब बहुत से लोग होते हैं जिनकी शादी 40 साल की उम्र में हुई है, क्या ना 40 साल तो कुर्बानी देता क्या? तो ऐसा नहीं, बल्कि जब आदमी बालिग हो गया और साहिब निसाब हो गया, उसके पास इतना पैसा है कि जिस पैसे से वो 52.5 तोला चांदी खरीद सकता है, तो ऐसे आदमी पर कुर्बानी वाजिब है। अब एक आदमी के पास, अब हम लोग क्या सुनते भाई 7.5 तोला सोना तो नहीं है ना हमारे पास, मेरे पास 2 तोले सोना है उतना ही। तो ऐसा नहीं, अगर 2 तोला सोना है और 2 तोला सोना अब 1 लाख रुपए का है और 52.5 तोला चांदी जो है वो 70,000 की है। 70,000 का 1 किलो 70,000 की चांदी है, 52.5 तोला चांदी आधा किलो चांदी को 52.5 बोलते या थोड़ा सा ज़्यादा, तो 70,000 रुपये अगर किलो है चांदी, तो आधा किलो चांदी कितनी होगा आप हिसाब लगा सकते हैं, 35-40 हज़ार मान लो। तो 40,000 रुपये आज की डेट में, आज की तारीख में, इन 3 दिनों में अगर किसी के पास 40,000 रुपये आ गए तो उसको कुर्बानी करना पड़ेगा। अब कुछ लोग बोलते मेरे पास पैसे तो हैं, वो मेरे पास ज़मीन तो है, सोना भी है, चांदी भी है, लेकिन पैसे नहीं है। तो उसके लिए जवाब ये है कि भाई जो सोना चांदी है ना, इसको बेचे तो पैसे जाते ना। सोने को बेचे तो पैसे आते, चांदी को बेचे तो पैसे आते, ज़मीनों को बेचे तो पैसे आते। तो इन सबको बेचना है, तो इन सबको बेचकर या कैसे भी उधार लेकर, उधार उस आदमी को लेना जिसके पास कुछ है ही नहीं। एक आदमी के पास सोना है, चांदी है, ज़मीन जायदाद है, बड़ी बड़ी कारें हैं, बिल्डिंग के, पैसे नहीं है, तो ऐसा आदमी उधार लेगा, उधार लेकर कुर्बानी करेगा। नहीं करेगा तो गुनहगार होगा। किस तरह गुनहगार होगा? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इब्न माजा की रिवायत है, मन कान लहू साअतुन वलम युज़ाहि फला यक़रबन्न मुसल्लाना, कि जिस आदमी पर कुर्बानी वाजिब है, जो आदमी साहिब निसाब है, वो कुर्बानी ना करे तो वो ईद के दिन ईदगाह में नमाज़ पढ़ने ना आए। ये मेरे अल्फाज नहीं है, लोग नाराज़ हो जाते हैं, मेरे अल्फाज नहीं है, खुदा की कसम, ये इब्न माजा की रिवायत है। मन कान लहू साअतुन वलम युज़ाहि फला यक़रबन्न मुसल्लाना, ये तो हुजूर के अल्फाज हैं। हुजूर ने फरमाया जिस आदमी पर कुर्बानी वाजिब है, उन्हें ईद के दिन ईद की नमाज़ को ना आए। क्यों ना आए? ईद की नमाज़ को नहीं आना, क्यों नहीं आना? क्योंकि उसने वो अमल नहीं किया, इस आदमी ने वो अमल नहीं किया जो इस्लामिक तरीक़ा है, जो मुसलमानों का तरीक़ा है, जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, इसने उस पर अमल नहीं किया। इसलिए जब इसने उस पर अमल नहीं किया और उसको झूठा समझा, माज़अल्लाह उसको यूं ही बेकार समझा कि भाई इन्होंने अपनी तरफ से बनाई हुई बातें हैं ये, तो अगर किसी ने ऐसा समझा और ऐसा समझने की वजह से उसने कुर्बानी नहीं की, तो फरमाया जिसने ऐसा समझ लिया वो मुसलमानों की लिस्ट में नहीं है, मुसलमानों की फहरिस्त बाहर, इन्हें मुनाफिक है। तो आदमी के पास अगर इतना है, देखो अगर आदमी साहिब निसाब है, उस पर कुर्बानी वाजिब है, तो ये पैसा कहाँ से आया? ये अल्लाह ने दिया ना भाई। अल्लाह अपने, जो अल्लाह ने दिया है उसी में से अल्लाह कुर्बानी मांग रहे हैं। अगर अल्लाह हमें ना देता तो हम भी यहाँ बालाजी नगर में सुबह सुबह ठहरे रहते नहीं, लेबर जाके देखो, सुबह सुबह काफ़ी तादाद से 200-300 आदमी ठहरे रहते हैं यहाँ पर, तो हम भी उनमें से होते। अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग उनमें से नहीं हैं, वरना हमें भी वहाँ ठहरना पड़ता जाके। तो अल्लाह का शुक्र है आज मेरे पास सब कुछ है, तो अल्लाह का शुक्र इस तरह अदा करना है कि मुझे कुर्बानी करना है अल्लाह के नाम पर, ताकि अल्लाह खुश हो। और जो अल्लाह ने मुझे, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, अल्लाह क्या बोल रहे, जो मैंने तुमको दिया उसमें से खर्च करना है, जो मैंने तुमको दिया है। यानी आदमी सोचता है मैं बड़ा अक्लमंद हूँ, बड़ा होशियार हूँ, मैंने अपनी होशियारी से कमाया है। और भाई इन्हें गरीब तुझसे भी ज़्यादा होशियार है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको साइन करना भी नहीं आता, अंगूठा छाप है, लेकिन उनके बड़े बड़े कारोबार हैं। देखा नहीं आपने बड़े बड़े बैंकों में, जो वहाँ का बैंक का मालिक होता, उन्हें तो अंदर कहीं तो भी बैठ कर रहता, दूसरे जनों को जो है सैलरी देकर दूसरे जनों को नौकरी पर रखता, अकाउंटेंट दूसरे जनों को रखता, खुद अकाउंटेंट, क्योंकि उसको आता ही नहीं हिसाब लगाना, क्योंकि उसका अंगूठा छापे उन्हें। तो ये अल्लाह का करम है, अल्लाह जिसको चाहे दे दे, जिसको चाहे नहीं दे। तो अल्लाह ने जब हमें दिया है तो हमारा फ़र्ज़ ये बनता है कि हम अल्लाह के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की खुशी के लिए कुर्बानी करें। नहीं करेंगे तो गुनहगार होंगे। और जो कुर्बानी का ताल्लुक़ है ना, उलमा तो बड़ी अजीब बात फरमाते हैं, कुर्बानी का ताल्लुक़ साहिब निसाब से या पैसे से नहीं है, सोने चांदी से नहीं है, ज़मीन जायदाद से नहीं है। कुर्बानी का ताल्लुक़ है गैरत से। कुर्बानी का ताल्लुक़ गैरत से क्या मतलब? कि आदमी की ये गैरत, ये शर्म गवारा नहीं करती कि ईद के दिन मैं भी कुर्बानी ना करूं। यार मेरे पास पैसे हैं, मैं ऐसे कैसे रह जाऊं? यानी एक आदमी जब अपनी बीवी के बारे में गैरतमंद है, एक आदमी कोई ये नहीं चाहता कि मेरी जो बीवी है उसके साथ मेरे भी अफेयर हों, बाहर भी किसी के अफेयर हों। कोई पसंद करता है? उसकी गैरत के ख़िलाफ़ है। तो जिस तरह ये पसंद नहीं करता, इसी तरह कुर्बानी को भी पसंद ना करे कोई। यार ये कैसा हो गया कि मैं कुर्बानी नहीं कर रहा हूँ, बाकी सब लोग कुर्बानी कर रहे हैं। तो ये गैरत की बात है। आदमी गैरतमंद हो, आदमी के अंदर गैरत हो, कोई बेगैरत हो वो अलग बात है। तो हमें ये देखना है कि शरीयत मेरे बारे में क्या कहती है। अगर शरीयत ने मेरे बारे में ये कह दिया है कि साहिब निसाब है तो हमें देखकर उसके हिसाब से कुर्बानी करना है। ये नहीं सोचना भाई बकरा तो बहुत महंगा है। और कुछ लोग ये सोचते पहली मरतबा जब कुर्बानी कर रहे तो बकराइज करना, ये सोचते ना पहली मरतबा कुर्बानी कर रहे तो बकरा करना, बकरा नहीं करो तो नहीं होता। ऐसा नहीं भाई, जिसके पास जितनी ताकत है, जितनी वुसअत है, उसके हिसाब से एक कुर्बानी करने का है। वो चाहे
ऊँट में, बैल में, गाय में, बकरे, जहाँ उसका दिल करे, भैंस में, जहाँ वहाँ बस एक हिस्सा लेना है और सबका सवाब बराबर है। भाई बकरे का सवाब ज़्यादा है, इसका सवाब कम है, ऐसा नहीं, बल्कि जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने इतना पैसा दिया वो बकरा ला रहा है तो फजीलत में ज़्यादा हो जाता, लेकिन सवाब दोनों को बराबर है। बैल में ले तो क्या सवाब नहीं मिलता, तो इस शैतान का धोखा। शैतान का बोलता है तू बैल में लेता ना तो तेरे को सवाब कम मिलता। अब बकरे के लायक इसके पास पैसे नहीं है, बकरा पहले 20,000 का है, अभी ना बकरा भी नहीं लेता, बैल में भी नहीं लेता, ख़त्म। और इस आदमी पर लानत बरसती रहती है। हुजूर ने फरमाया कि जो आदमी ऐसा काम करे जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के मुखालिफ हो, इसकी 7 नस्लों तक इस पर लानत बरसती रहती है। 7 नस्लों तक, 7 नस्ल आने में 100 साल लगते हैं, 100 साल से भी ज़्यादा। तो 7 नस्लों तक इस पर हम ऐसा कोई काम ना करें कि मेरी आने वाली नस्ल पर जो है लानत अल्लाह तबारक व तआला की बरसती रहे। इसलिए अल्लाह की रज़ा के लिए हर आदमी कोशिश ये करे कि मैं कुर्बानी करूँगा। एक आदमी दिन को 500 रुपये कमा रहा और उसने एक हिस्सा ले लिया 4,000 में, भाई 4,000 से ज़्यादा तो नहीं है ना, 3500 और 3,400, 500, 600, 700, 4,000 तक है, 4,000 है एक हिस्सा। अभी आदमी रोज़ाना 500 रुपये कमा रहा, रोज़ाना अगर इसने 4,000 रुपये का हिस्सा ले लिया तो 500 करके 8 दिन में पूरा कर लेता इन्हें, और पूरे साल घर में बरकत रहती। और जो आदमी कुर्बानी का हिस्सा नहीं कर रहा, उसके पास पैसा है तो उसने लात मारकर बरकत को अपने घर से भगा दिया। कोई आदमी सोचता कि मेरे घर से बरकत चली जाए, इसकी मिसाल ये है कि उसने लात मारकर, अस्तगफिरुल्लाह, बरकत को कैसे लात मार सकता आदमी, तो बरकत को उसने लात मारकर, इसकी मिसाल ये है कि बरकत में लात मारकर घर से बाहर भगा दिया कि मुझे तेरी ज़रूरत नहीं है। घर में बरकत जब होगी जब अल्लाह तबारक व तआला के लिए खर्च करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला की बख़ील आदमी अल्लाह ताला को पसंद नहीं है, बख़ील आदमी। और जन्नत जो है बख़ील के लिए नहीं है, जन्नत उसके लिए जो दिल खोल कर खर्च करता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह शरीफ में तवाफ़ कर रहे थे, काबे का तवाफ़ करते ना, तो काबे का तवाफ़ कर रहे थे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो एक आदमी फ़ौरन भाग कर आया और उसने रुकने यमानी जो बैतुल्लाह शरीफ है उसके 4 कोने हैं, एक कोने का नाम रुकने यमानी है, एक कोने पर जो हजर असवद रखा हुआ है, तो वो रुकने यमानी के पास आया, काबे के गिलाफ पकड़ कर रोने लगा, चीखने लगा, चिल्लाने लगा, या अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे, या अल्लाह मुझसे बहुत बड़ा गुनाह है, मुझे माफ़ कर दे। तो हुजूर तवाफ़ कर रहे थे, हुजूर ने सुना तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास आए, भाई तुझसे ऐसा क्या गुनाह हो गया, तू ऐसा चीख रहा चिल्ला रहा काबे का गिलाफ पकड़ कर। उसने कहा कि या रसूलल्लाह बहुत बड़ा गुनाह हो गया मुझसे। तो हुजूर ने फरमाया क्या तूने ज़िना किया है? क्या रसूलल्लाह मैंने ज़िना नहीं किया। क्या कत्ल किया है, मर्डर किया है? कि नहीं, कत्ल मर्डर नहीं किया। तो क्या किसी के साथ जो है जुल्म ज़्यादती की है? नहीं, जुल्म ज़्यादती नहीं की। तो फिर तुझसे क्या गुनाह हुआ है, तुझसे ऐसा क्या गुनाह हो गया जो काबे का गिलाफ पकड़ कर रो कर माफ़ी मांग रहा? उसने कहा रसूलल्लाह मुझसे ये गुनाह हुआ है। ये जुमला बड़ा अजीब जुमला है, हम लोग देखें कहीं हम इस जुमले में शामिल तो नहीं है। तो उसने फरमाया, उसने कहा कि मुझसे ये तो कोई गुनाह नहीं हुआ है, लेकिन मुझसे गुनाह ये हुआ है कि जब भी अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में मैं खर्च करना चाहता हूँ तो मेरा दिल मना करता है। मेरा दिल बड़ा सख्त है, मैं खर्च करना चाहता हूँ लेकिन मेरा दिल मना करता है खर्च न को कर। तो मेरा दिल खर्च करने के मामले में बड़ा सख्त है। जब मेरा दिल खर्च करने के मामले में सख्त है तो मैं अपने आप को गुनहगार समझता हूँ, उसी की माफ़ी मांग रहा हूँ। तो हुजूर ने क्या फरमाया, अगला जुमला अजीब, हुजूर ने यह बात किसी को नहीं फरमाई। अबू जहल को हुजूर ने यह नहीं फरमाया। अबू जहल के पास हुजूर जाते थे, हालांकि इस उम्मत का फिरौन अबू जहल है। अबू जहल ने तो कहा था कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बेटे हुए, 4 बेटियाँ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुल औलाद 7 हैं, 4 बेटियाँ 3 बेटे, तो तीनों बेटे फौत हो गए। तो अबू जहल ने क्या कहा, भाई ये तो अबतर है। अबतर बोले तो बांझ बोलते ना जिसको, भाई औरत कोई बांझ है, बच्चे नहीं होते, तो फरमाया कि तो अबतर है, पनौती है, बदकिस्मत है, माज़अल्लाह, हुजूर के लिए फरमाया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसी जगह पर इस आयत को नाजिल फरमाया, फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना आतिनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर, कि आप अबतर नहीं हो, आपका दुश्मन बेनामो निशान हो जाएगा, मिट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आप ख़त्म नहीं होंगे। आज अबू जहल कहाँ है किसी को नहीं मालूम, लेकिन रसूलुल्लाह का जो दीन है आज पूरी दुनिया के अंदर फैला हुआ है नहीं। तो हुजूर ने ये जुमला किसी को नहीं फरमाया। हुजूर ने उसको क्या कहा, हुजूर ने उसको ये कहा, जब उसने ये कहा कि मेरा दिल सख्त हो गया है और मैं अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता हूँ, तो हुजूर ने फरमाया कि फ़ौरन मक्के से बाहर निकल जा, दूर हो जा, मेरी नज़रों से दूर हो जा और मक्के से बाहर निकल जा, कहीं ऐसा ना हो तेरे इस अमल की बदौलत अल्लाह तबारक व तआला हमारे ऊपर अजाब नाजिल फरमा दे। यानी ये जुमला अल्लाह के रसूल ने अबू जहल को भी नहीं बोला, इस आदमी को बोला है कि जिसका दिल सख्त हो गया। तो हमारा दिल सख्त ना हो, हम खर्च करने वाले बने। जब अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में एक देते हैं, मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अम्सालिहा, तो अल्लाह तबारक व तआला 10, अल्लाह की ऐलान है, अल्लाह फरमाते हैं मैं 10 देता हूँ तुम्हें। तो क्या फरमाया हुजूर ने,
कि कहीं तेरी ये लानत हमारे ऊपर ना आ जाए, कहीं तेरी वजह से हमारे ऊपर अजाब नाजिल ना हो जाए, तो यहाँ से दूर हो जा। कितनी सख्त वईद है। तो हम दिल खोल कर अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में ख़र्चा करें। और क़ुरबानी का मामला जो है वो ऐसा है कि अगर किया है तो अल्लाह तबारक व तआला बरकतें और रहमतें हमारे घरों में नाजिल होती हैं। इसके कितने सारे फ़ज़ाइल हैं। सबसे पहली फ़जीलत ये है, अभी 7:30 बजने में 5 मिनट है और 5 मिनट बर्दाश्त करने का है, नहीं परेशान हो जा रहे लोग। साल में एक बार मौका आता है। तो इसकी फ़जीलत क्या है? अब आदमी फ़जीलत नहीं सुनता तो परेशान हो जाता। तो फ़जीलत क्या है? सबसे पहली फ़जीलत, जानवर को जब ज़िबा करते हैं उसका खून ज़मीन पर गिरने से पहले इस आदमी के गुनाह माफ़ हो गए। यानी जानवर को क्या ऊपर मीनारों पे ले जाके कर रहे क्या ज़िबा? वहीं कर रहे। वो खून गिरने में कितना सेकंड भी नहीं लगती, हालांकि वो टची है, ज़मीन को टच है वो जानवर। लेकिन हुज़ूर ने जब भी फरमाया कि इस ज़मीन पर इसका खून गिरने से पहले तेरे गुनाह माफ़ हो गए। जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो जानवर था और हज़रत फ़ातिमा का जानवर था, तो हज़रत अली तो अपने जानवर के पास मौजूद थे, हज़रत फ़ातिमा हुज़ूर के पास मौजूद थी। तो हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा को फरमाया कि आप अपने जानवर के पास जाओ, आप अपने जानवर के पास जाओ। क्या रसूलुल्लाह क्यों जाना जानवर के पास? तो हुज़ूर ने उस वक्त ये फरमाया कि तुम उस जानवर के पास मौजूद रहो कि तुम्हारे गुनाह उसके खून गिरते ही माफ़ हो जाते हैं। तो आदमी मौजूद रहे। और जब जानवर को ज़िबा कर रहे हैं तो आदमी खुश हो, दिखलावा और खुशी नहीं, बल्कि ये सोचना कि अभी ये ज़िबा हो रहा है, इसका खून जब गिर रहा है तो आज मेरे गुनाह माफ़ हो रहे हैं। तो आदमी उस वक्त रोए। ये रोने का मकाम होता है कि अल्लाह तबारक व तआला मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा रहे। और फरमाया कि आदमी जानवर लेकर आया, बकरा लेकर आया, कोई भी जानवर है, उसका जितना वज़न है तो उसका वज़न को 70 गुना ज़्यादा बढ़ाकर अल्लाह तबारक व तआला इसके मीज़ान में अमल में रखेंगे। 70 गुना बढ़ाकर। कितना है 70 गुना? कितना रहता था? एक बकरे को आदमी नहीं उठा सकता आसानी से, लेकिन उस बकरे को उसका वज़न 70 गुना और ज़्यादा बढ़ाकर अल्लाह तबारक व तआला इसके मीज़ान अमल में रखेंगे, तराजू में तोला जाएगा। और फरमाया जब कल क़यामत के दिन लोग पुलसिरात का रास्ता पार करेंगे तो लोग तो जा रहे होंगे, डर रहे होंगे, लेकिन जब ये आदमी जाएगा जिसने कुर्बानी का जानवर ज़िबा किया है, कुर्बानी की है, तो जब पुलिसरात के पास रास्ते के पुलिसरात पर जाकर ठहर जाएगा तो इसका जानवर फ़ौरन भाग कर आएगा और फरमाया कि आप मेरे ऊपर बैठे, मैं आपको सवार कराऊंगा। तो ये जानवर ये जानवर है अपने ऊपर उस आदमी को बिठाकर रास्ता पार करा जाएगा। कितनी बड़ी फजीलत है। और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये अत-तरग़ीब व तरहीब की रिवायत है, फरमाया कि हुज़ूर ने फरमाया कि जहन्नुम से आड़ है ये जानवर। अगर खुदा ना खास्ता इस आदमी का फ़ैसला ये हो गया भाई जहन्नुम में जाना है तो ये जानवर फ़ौरन सामने आ जाएगा कि अल्लाह या तो मुझे भी इसके साथ जहन्नुम में दाखिल करे या इसको मेरे साथ जन्नत में दाखिल करे। और कुर्बानी का जानवर तो जहन्नुम में नहीं जाएगा ना भाई, कोई भी जानवर जहन्नुम में नहीं जाएगा, क्योंकि तो मासूम है, जानवर से कोई गुनाह नहीं होते। तो जानवर मासूम है, जानवर जन्नती है, तो ये सामने खड़ा हो जाएगा। तो या रसूलल्लाह या अल्लाह किया तो इसको भी मेरे साथ जन्नत में दाखिल करो, अगर इन्हें जहन्नुम में डाला तो मेरे को भी जहन्नुम में डालो। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे कि भाई तुझे तो मैं जहन्नुम में नहीं डाल सकता, अगर तुझे जहन्नुम में डालूंगा तो मेरे वादे झूठे हो जाएंगे सारे, गुनहगार आदमी जहन्नुम में जाएगा ना, जिसके गुनाह नहीं होने कैसा। तो अल्लाह ताला नज़र करम फरमाएंगे और फरमाएंगे जा तेरी सिफारिश मैंने कबूल करी, इसको जन्नत में लेके जा। अब सवाल ये, एक आदमी सोचता भाई हमने बड़े जानवर में लिया ना, उसको 7 आदमी है, तो 7 के साथ तो अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन इस एक जानवर को 7 जानवर बना देंगे। और फरमाया कि जितने इसके बदन पर बाल हैं उतनी नेकियां तुम्हें मिलेंगी, उतने गुनाह माफ़ होंगे। कितने बाल हैं? आज ज़िंदगी में कोई भी आदमी ऐसा नहीं है वो अपने सर के बाल गिन सकता हो, हालांकि आईने हमारे घर मौजूद हैं, गिनने चाहे तो भी नहीं गिन सकता। तो जानवर का कैसा गिनेगा? तो जितने जानवर के बदन पर बाल हैं इतनी ही नेकियां इसको मिलेंगी। और फरमाया कि खाल है, खाल को खाते हम, खाल को कोई भी नहीं खाते। उसके खुर है, खुर कोई भी नहीं खाते। उसका गोबर है, कोई भी नहीं खाते वो। और जो उसकी जो गिलाजत है, बहुत सारी चीज़ें हैं, सींग हैं, कोई भी नहीं खाते, पूँछ है और कान है, ये तो कोई भी नहीं खाते ना। तो हुजूर ने फरमाया इन्हीं चीज़ों को क़यामत के दिन मीज़ान अमल में तोला जाएगा। फरमाया कि ये तुम्हारे पास आएगा, ये जानवर अपने खुरों के साथ, जो तुमने नहीं खाया वो उस सब के साथ अपने जानवर जो है क़यामत के दिन आएगा और तुम देखोगे पूरा जानवर बराबर है। तो एक आदमी था वो, तो हिस्से जो है ना 3 हिस्से करने हैं। अब लोग मसला तो यह है भाई ठीक है एक हिस्सा भी कर सकते, खा सकते, लेकिन जो आदमी साहिब निसाब है ना, वो कुर्बानी कर रहा सो, ये ऐसा आदमी है पूरे साल गोश्त खाता। अब ये जो आदमी गरीब है जिसको देना है उसको तो पूरे साल गोश्त नहीं मिलता ना, ये तो महीने में एक बार खाता। तो जो आदमी साल में पूरे साल 3-4 दिन के बाद गोश्त खाता रहता है, ऐसा आदमी कुर्बानी करता है। तो ऐसा आदमी के लिए ज़रूरी है कि गोश्त के जो 3 हिस्से करे, एक हिस्सा अपने लिए रखे। मान लो अगर किसी ने बकरा किया उसमें 9 किलो गोश्त निकला, तो 9 किलो में से 3 किलो अपने पास रखना है। अपने पास बोले तो अपने घर के लोग खा सकते हैं उसको, 3 किलो रिश्तेदारों में देना है, जो उसके दोस्त अहबाब है, रिश्तेदार घर के आजू बाजू रहते पड़ोसी, और 3 किलो जो है वो गरीबों में तकसीम करना है। पूरा ही अपने पास रख लिया तो
रख सकते, लेकिन ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है ये मुनासिब नहीं है, इसको नहीं रखना चाहिए। एक आदमी था तो उसने एक बकरा ज़िबा किया, तो बकरा ज़िबा कर दिया, तो उसने पूरा गोश्त जो है अपने फ्रिज में जमा लिया। तो 2-3 महीने के बाद उसको ख्वाब दिखा, तो उसका बकरा जन्नत में है। तो उसका बकरा जो जन्नत में, उन्हें लंगड़ा है बकरा, उसके 3 पैर हैं, 1 पैर नहीं है। तो इन्हें बड़ा परेशान होगा कि अल्लाह ने तो वादा किया था कि जानवर सही सलामत मिलेगा, यहाँ तो जानवर सही सलामत नहीं है भाई, इसके 3 पैर हैं। तो उन्हें किससे पूछे? बकरे से पूछा, भाई तेरे 3 पैरा काहे को है भाई, 1 पैर कहाँ है? उन्होंने कहा है कि वो 1 पैर आपकी फ्रिज में रखा हुआ है अभी, और जब आप खाएंगे तो यहाँ जुड़ेगा ना, आके यहाँ जुड़ेगा। तो जिस तरह हम खाते रहते वहाँ जुड़ता रहता हो। तो 1 पैर हमने बचा लिया तो उन्हें भी लंगड़ाई है। तो इस तरह इतने दिन बचा के भी नहीं रखना है कि सालों साल चले। गरीबों को मदद करना है, गरीबों का ख्याल करना है। जो ईद उल फित्र आती है, ईद उल अज़हा आती है, गरीबों के लिए आती है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के से हिजरत करके मदीना आए, तो मदीना जब आए तो देखा कि वहाँ के लोग इन 2 दिनों में खुशियाँ मनाते हैं। तो हुजूर ने पूछा कि भाई ये क्या है? तो कहा कि हम ईमान जब नहीं लाए थे, ईमान लाने से पहले हम लोग इन 2 दिनों में खुशियाँ मनाते थे, खेलते थे, कूदते थे, मेले लगते थे। तो हुजूर ने फरमाया कि इन 2 दिनों के एवज़ अल्लाह तबारक व तआला ने 2 दिन हमें और दे दिए हैं, एक ईद उल फित्र, एक ईद उल अज़हा। और इन दिनों में रोज़ा रखना भी हराम है, रोज़ा ना रखे। क्यों रोज़ा रखना हराम है? रोज़ा रखना क्यों हराम है? इसलिए हराम है कि अल्लाह तबारक व तआला चाहते हैं कि तू गोश्त खाए। ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हमारी दावत है, पूरी उम्मत की दावत है अल्लाह ताला की तरफ से। अल्लाह तबारक व तआला की दावत जब अल्लाह तबारक व तआला ने की है तो मतलब ये है कि हमें खाना है। नहीं खाएगा कोई आदमी तो ऐसा है जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला की दावत से इनकार कर रहा। तो हमें अल्लाह तबारक व तआला की दावत से इनकार नहीं करना। बहुत से लोग सोचते हैं मैं बड़े का नहीं खाता हूँ, मैं इसका नहीं खाता हूँ, उसका नहीं। भाई सब खाना है, इसमें शिफा है, क्योंकि अल्लाह के नाम पर ज़िबा हुआ है। ये किस तरह ज़िबा किया है? बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर पढ़ के ज़िबा क्या नहीं किया। इसी तरह एक मसला और याद रखें आप, देखो एक आदमी ज़िबा कर रहे और उसके साथ दूसरा भी, यानी 2 आदमी मिलकर ज़िबा कर रहे, तो दोनों को बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर पढ़ना ज़रूरी है। एक ने भी अगर बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर नहीं पढ़ा तो कुर्बानी नहीं हुई, वो जानवर बेकार है, सदका है, दूसरा जानवर लेके आना। अभी ये कैसा होता? अब जिस तरह कोई मजबूत आदमी है तो उन्हें तो अकेला कर देता। अब हमारे घरों में कैसा था, कोई 80 साल 70 साल का बूढ़ा रहता बेचारा, तो उसके तरफ से कराते, तो एक कस्साब को बुला लेते। उसके हाथों में इतनी जान नहीं रहती, बेचारे बुजुर्ग हैं, तो कस्साब क्या बोलता, उन्हें हाथ लगा कर करा देता। अब कस्साब क्या है, उसके मुँह में पहले ही गुटका है, उन्हें पहले ही गुटका खा के है, तो इन्हें पहले ही जब गुटका खा गए तो इन्हें कैसा बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर पड़ेगा? अगर कस्साब ने हाथ लगा दिया और बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर नहीं पड़ा तो कुर्बानी नहीं हुई, दोबारा जानवर करना पड़ेगा। इसलिए मजबूत आदमी कुर्बानी करे और छुरी बिल्कुल तेज़ हो। हुजूर ने फरमाया कि छुरी को जानवर के सामने तेज़ ना करे। हुजूर ने फरमाया कि तुम इस जानवर को 2 मौत क्यों मार रहे हो? कि रसूलुल्लाह किस तरह? फरमाया कि जानवर के सामने छुरी को तेज़ नहीं करना है और जानवर से पहले छुरी तेज़ करना है, और एक जानवर के सामने दूसरे जानवर को ज़िबा नहीं करना। अगर आपको यकीन ना है, मैं आपको अभी बताता हूँ। आपके पास अगर 2 बकरे हैं तो एक बकरे को ठहराओ, उसके सामने ज़िबा करो। जब उसके सामने ज़िबा करोगे तो उसका खून देखना कितना निकला, फिर दूसरे को ज़िबा करना, फिर देखना खून कितना निकलता। मैं गारंटी से 100% कहता हूँ उसका खून काला हो जाता और इतना खून नहीं, पाव उससे पाव निकलता। अगर इसमें 1 किलो निकला, इसमें पाव किलो निकलता। आप ना यकीन ना आए तो आप करके देख लें। इसलिए हुजूर ने जो बात इरशाद फरमा दी वो गलत नहीं हो सकती। हुजूर फरमाया इसको 2 मौत ना मारे, जानवर के सामने छुरी को तेज़ ना करे और एक जानवर के सामने दूसरे जानवर को जो है ज़िबा ना करे। और छुरी हमारी तेज़ हो, इतनी खुट्टल छुरी है, मैं जाता हूँ ज़िबा करना, काट रहे कटरा नहीं, वो जानवर भी बद्दुआ दे रहा। छुरी इतनी तेज़ हो, बस एक कम से कम जानवर को ज़िबा करने के लिए छुरी इतनी तेज़ करे, रखते ही कट जाए वो। ठीक है ना? इंशाल्लाह वक्त हो गया। अब 2-4 बात से सुन लेते हैं आप। देखो जानवर के अंदर 7 चीज़ें ऐसी हैं जो खाना हराम है। आजकल हम लोग इन चीज़ों में से कुछ चीज़ें खाते हैं मज़े लेकर। 7 चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं खा सकते, खाना हराम है बिल्कुल। पहली चीज़ क्या है? खून। अब ये गैर मुस्लिमों का तरीका है। अब ज़िबा करना जाते हैं ना, उन लोग कटोरा रख के वहाँ पर बर्तन रख के उसको भर लेते, उसको बाद में कुछ तो भी करते होंगे। तो मुसलमान को खून इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है, खून इस्तेमाल नहीं करेगा मुसलमान। दूसरे शर्मगाह, ये नर की और दोनों की, मादा की, नर मादा दोनों की शर्मगाह, ना बकरे की ना बकरी की, दोनों की शर्मगाह नहीं खा सकते आप, ना पेशाब की जगह ना पाखाने की जगह, दोनों में से कोई भी नहीं खा सकते आप, ये हराम है। 3 चीज़ हो गई। चौथी चीज़ क्या है? खुशियतैन, जो कपूरे हैं, अंडे हैं, इनको भी नहीं खा सकते। इनको बहुत शौक से खाते आज मुसलमान, वहाँ टाक के रखता बकरे वाला, मुसलमान जाके लेके आता, तो इनको भी नहीं खा सकते, खाना हराम है भाई, इनसे बचो। कि जो गिलाजत है और जो गलीज़ चीज़ है उसको नहीं खाना। 5वीं चीज़ क्या है? गुदूद। गुदूद बोले तो जो बदन के अंदर बहुत से जानवर ऐसे रहते हैं, कोई बीमारी हो जाती है, वहाँ पर एक खून जम जाता, खून जमकर मोटी गुठली बन जाती है, तो जो मोटी गुठली बन जाती खून को, उसको भी नहीं खा सकते आप। 6ठी चीज़ क्या है? मसाने। मसाने यानी पेशाब जिसमें जमा होता, जो पेशाब की थैली है जिसमें पेशाब जमा होता, उसको भी नहीं खा सकते आप, मसाने को। तो ये चीज़ें हैं
खुशियतैन है, खून है, पित्ता, एक पित्ता है 7वीं चीज़, पित्ते को भी नहीं खा सकते आप। पित्ता क्या रहता, अब 2 कलेजी रहती ना, कलेजी के बीच में एक छोटा सा काला सरका रहता, उसको जो है काट के अलग निकालते, उसमें बहुत कड़वापन रहता, अगर उसको छोड़ दे तो उसको, अगर वो बाज़ दफ़ा कट भी जाता तो पूरा गोश्त कड़वा हो जाता, कट जाए तो उसको भी नहीं खा सकती। ये 7 चीज़ें इनको नहीं खाना, ये खाए तो हराम है। और अपने जानवर को जो ज़िबा कराना है, आ गए, अपने जानवर को जो ज़िबा कराना है वो नेक आदमी से ज़िबा कराना है, नेक आदमी से। अब घर का आदमी ज़िबा कर रहा, इन अभी बच्चों को, बीवी को गालियाँ देकर आया, अभी गाली देकर आया तो अभी ज़िबा कर रहा तो कैसा रहता फिर, रात में पी कर टून हो गया ही नहीं, सुबह में नहीं होता भाई, बरकतें सारी चली जाती। नेक आदमी से ज़िबा कराएं, कि नेक आदमी से जब ज़िबा कराएंगे तो हमारे गोश्त में भी बरकत होगी। और जो कोई आदमी ऐसा है, कल भी मैंने ये बात बताई थी, परसों जुमे के दिन, आज फिर बताता हूँ, कोई आदमी ऐसा है जिसको लाइलाज बीमारी है, लाइलाज बीमारी है, उस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, परेशान है वो आदमी, तो ऐसा आदमी जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे जो जानवर ज़िबा हुआ है, हुजूर के नाम पर भी करते हैं बहुत से, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है, तो जो जानवर हुजूर के नाम पर ज़िबा हुआ है उसमें से थोड़ा गोश्त ले और वो गोश्त खाए तो अल्लाह तबारक व तआला इसकी बदन की तमाम बीमारी को ख़त्म फरमा देंगे। और ऐसा आदमी जिसको औलाद नहीं हो रही, मैंने उस दिन भी बताया था, आज फिर बताता हूँ, जिसको बच्चे नहीं हो रहे, जिसको औलाद नहीं हो रही, तो वो क्या करे, गोश्त के 2-3 टुकड़े ले, छोटे छोटे गोश्त के 2-3 टुकड़े ले और उन टुकड़ों का कीमा करे, छोटे कीमा करे, और कीमा करने के बाद 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े पहले, फिर बाद में 3 मरतबा, अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ, और बीच में 313 मरतबा या शहीदू या शहीदू या शहीदू पढ़े, 313 मरतबा, 313 313, बिल्कुल आसान है, पढ़े तो 5 मिनट पढ़ सकते, या शहीदू या शहीदू या शहीदू या शहीदू 5 मिनट में। तो उस पर पढ़कर, उस पर फूंक मारकर वो गोश्त जो है, वो टुकड़े हैं, वो परिंदों को खिलाएं, उड़ने वाले परिंदे, मुर्गी है, कबूतर है, इनको खिलाएं। जब इनको खिलाएंगे तो इनको खिलाने की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला उसको नेक औलाद अता फरमाएंगे। कितनी खूबसूरत बातें हैं देखो। तो हुजूर के नाम पर जो जानवर ज़िबा हो उसमें से खाए, बीमारी ख़त्म होती है, यह करें। तो बातें बहुत सारी हैं, अल्लाह तबारक व तआला इन्हीं सब बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और देखो सबसे ज़रूरी बात, कोई अपने जानवर की वीडियो ना बनाए, मजाक में वीडियो बनाते हैं, वो वीडियो वायरल हो जाती है, मुसलमान पूरे बदनाम हो जाते हैं, मुसलमान सब बदनाम हो जाते हैं। आज जो राजस्थान के अंदर जो मामला हुआ है आप सबको मालूम है क्यों हुआ, कि उसके बच्चे ने गलती से एक पोस्ट कर दिया, जब गलती से बच्चे ने पोस्ट कर दिया तो आज इन आदमी कत्ल ही हो गया, कत्ल कर दिया इसको। लेकिन मुसलमानों को इजाज़त नहीं है, मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्स औ फ़सादिन फ़िल अर्दि फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ व मन अहयाहा फ़कअन्नमा अहया अन्नास जमीआ। अल्लाह ताला ने फरमा रहे हैं, किसी एक आदमी को, एक इंसान को, मुसलमान नहीं, कोई भी एक इंसान हो, एक इंसान को बचाना ऐसा है पूरी इंसानियत को बचाने के बराबर, और एक आदमी को कत्ल करना ऐसा है कि पूरे इंसानों को कत्ल कर दिया। तो मुसलमानों को ये जायज़ नहीं कि आदमी किसी को कत्ल करे, चाहे कितना बड़ा गुनाह हो। अल्लाह तबारक व तआला बदला लेने वाले हैं। इन्ना कफ़ैनाकल मुस्ताज़ीन, अल्लाह फरमा रहे हैं, इन्ना कफ़ैनाकल मुस्ताज़ीन अल्लज़ीना यजअलूना मअल्लाहि इलाहन आखर फसौफ़ यअलमून व लक़द नअलमु अन्नका यज़ीक़ु सदरुका बिमा यक़ूलून। अल्लाह फरमा रहे हैं कि हुज़ूर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके फरमा रहे हैं, अगर कोई आदमी आपको तकलीफ़ देता है, आपको परेशान करता है, लक़द नअलमु अन्नका यज़ीक़ु सदरुका बिमा यक़ूलून, हमें पता है कि आपका दिल दुखता है, आप परेशान होते हो, लेकिन आप फिक्र ना करें, इन्ना कफ़ैनाकल मुस्ताज़ीन, मैं उससे बदला ले लूँगा। जब अल्लाह ने फरमा दिया मैं बदला ले लूँगा तो हमें ज़रूरत नहीं किसी बदला लेने की। तो अपने जानवर की कोई वीडियो ना बनाए, कोई वीडियो ना बनाए। बच्चे भी अगर हमारे वीडियो बना रहे मजाक में हंसी में, उसको ना बनाने दे, क्योंकि बच्चे ही हमारे वीडियो बनाते हैं, वो गलती से पोस्ट हो जाता, सारे में चले जाता। और किसी को तकलीफ़ क्यों देना भाई, जब एक गैर मुस्लिम को ये पसंद नहीं है कि उसको काटा जाए, फिर उसके पास वीडियो भेजाएंगे तो उन्हें और परेशान हो जाता, और जो है लड़ाइयाँ छिड़ जाती और दुश्मन और मजबूत हो जाता, दुश्मन में लड़ने की और ताकत आ जाती है। देखो क्या कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का करम देखे आप, योगी मालूम, योगी कल योगी ने क्या ऑर्डर दिया, अजीब ऑर्डर दिया। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे दिलों को पलटते, ऐसे दिलों को पलटते अल्लाह ताला। कितना बड़ा दुश्मन है, लेकिन वीडियो उसने खुद बताया, मैं रात न्यूज़ देख रहा था, उसने खुद बताया, खुद ऐलान किया कि भाई मुसलमान खूब जो है कुर्बानी करो, कोई नहीं रोकेगा, कोई पुलिस नहीं रोकेगी। लेकिन उसने 2-3 बातें बताई हैं कि भाई रास्तों में ना करें, गलियों में ना करें, अपने घरों में करें, जहाँ करना है वहाँ करें, खूब करें। कोई उनको जो है, कोई हिंदू या कोई गैर मुस्लिम है या कोई पुलिस वाला है, कोई उनको परेशान नहीं करेगा, मुसलमान खुलेआम कुर्बानी करो। कितनी बड़ी बात है। जो दीन का सबसे बड़ा दुश्मन था अल्लाह तबारक व तआला उसके दिलों को पलट दिया। तो हम दुआ करेंगे तो सब कुछ हो सकता है। जब हलाकू खान का बेटा कलमा पढ़ सकता है, जिस हलाकू खान ने 15 लाख मुसलमानों को सिर्फ 10 दिन के अंदर कत्ल किया, उसके बेटे को अल्लाह ने कलमा पढ़ाया, उसने अपने बाप को खुद मार दिया, पूरे ख़ानदान को मार दिया, और सारी दुनिया में फिर इस्लाम गालिब हुआ। तो योगी का जब दिल इतना पलट सकता है तो हम दुआ करेंगे और ज़्यादा दिल पलट सकता है। तो हम दुआ करें इंशाल्लाह। और ठीक है, 2 रकातें होती है ईद की नमाज में।
ईद की नमाज़ जिस तरह फजर की नमाज़ पढ़े हम, ऐसी ही नमाज़ है, कोई फ़र्क नहीं। फ़र्क इतना है कि कुरान जब पढ़ेंगे, कुरान सूरह फातिहा से पहले हमें 4 तकबीर कहना है, और दूसरी रकात में सूरह फातिहा के बाद ज़म्मे सूरह के बाद फिर 4 मरतबा तकबीर कहना है। एक मरतबा तकबीर करेंगे, हाथ को बांध लेंगे, एक दूसरे को देखे ना। नमाज जनाजा में इतना फ़र्क है, हाथों को छोड़ना नहीं है, इसमें इतना फ़र्क है, हाथों को छोड़ना है बस। दूसरी बात, क़िरात से पहले पहली रकात में, दूसरी रकात में क़िरात के बाद, ये याद रखें तो आसानी है। पहली रकात में अल्लाह अकबर कह के सना पढ़ेंगे, ये पहली तकबीर है। दूसरी तकबीर हाथ उठाएंगे, छोड़ देंगे। तीसरी तकबीर हाथ उठाएंगे, छोड़ देंगे। चौथी तकबीर में हाथ उठाएंगे, हाथ नेत बांध लेंगे, फिर सूरत पढ़ेंगे। दूसरी रकात में जब खड़े होंगे, खड़े होने के फ़ौरन बाद सूरत, वो सूरह फातिहा सूरत, फिर रुकू में नहीं जाएंगे। रुकू में जाने से पहले 3 मरतबा हाथों उठाएंगे, छोड़ देंगे, हाथों को उठाएंगे, चौथी मरतबा हाथों को उठाए बिना जो है रुकू में चले जाएंगे। बस इतना तरीका है। और ये जो नमाज़ है ना, ये वाजिब नमाज़ है। इसमें अगर कोई गलती हो जाए तो माफ़ है। इसमें अगर इमाम से कोई गलती हो जाए, आजकल तो इमामों की और मौलवी साहबों की गलती को हम लोग ढूंढते फिरते, कहाँ तो भी मुसलमान मौलवी साहब की गलती मिले तो बदनाम कर देता हूँ पहले से। तो अगर इसमें हुजूर ने जब इजाज़त दी है तो भाई तुम कौन होते हो? जब मेरे नबी ने इजाज़त दी थी, हुजूर ने फरमाया ईद की नमाज़ साल में 1 मरतबा आती है, और जो काम आदमी साल में 1 मरतबा करता है उसको भूल ही जाता है आदमी। तो साल में जो नमाज़ 1 मरतबा होती है, गलती हो जाती है, बहुत से हो जाती है गलती अगर हो जाए तो कोई मसला नहीं है, नमाज़ हो जाती है। सजदा सहू करने की भी ज़रूरत नहीं है, सजदा सहू भी नहीं करना, नमाज़ हो जाती है। तो नमाज़ समझ में आ गई किस तरह पढ़ना है। तो नेत यह करना है कि जिसको नेत नहीं आ रही, भाई जो नेत इमाम की वो नेत मेरी, बस नेत हो जाएगी। नेत तो दिल के इरादा का नाम है, दिल में इरादा कर ले। अब यहाँ लोग आए हैं तो यहाँ कोई मस्ती मजाक करने तो नहीं आए, सब आदमी ईद की नमाज़ पढ़ना है, तो नेत हो गई। नेत करने की भी ज़रूरत नहीं है। नेत करना है तो भाई जो नेत इमाम की वो नेत मेरी है। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मा अलैना इल्ला अल बलाग, सब बना लेंगे।